ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो आप गौर करें। अब यहाँ पर गौर करें ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों डिफरेंट हैं। ये इसी का कोई भी इनके जो कोएफिशिएंट है सेम नहीं हो सकते, ना y सेम हो सकता है ना x सेम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हेलो, तो कैसे आई थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल, बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 2.19 एंड हो गई एक्सरसाइज, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 2.20 जो कि 8 क्लास की ये एक्सरसाइज है। तो इसको हम देखेंगे और इसका नाम जो है सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के, और इसका फर्स्ट जो मेथड है वो आपका है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसके 3 मेथड हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो इस हम वीडियो में क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, कि हम कैसे किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। अब वेरिएबल 2 होंगे क्योंकि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं और 2 इक्वेशनें होती हैं। तो उन 2 वेरिएबल में से एक को एलिमिनेट करके दूसरा निकाल देंगे, फिर उसी दूसरे को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके पहला निकाल देंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो चले सीधा अपनी एक्सरसाइज पर। तो जब तक मैं एक्सरसाइज खोलता हूँ, आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि आप न्यू आने वाली एक्सरसाइज से बाखबर हो सकें। तो चलते हैं सीधा अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसा कि आपके सामने आ गए हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। तो इसमें क्वेश्चन दिया उन्होंने कि क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x + y इज़ इक्वल टू -1 और इक्वेशन 2 है x - 2y इज़ इक्वल टू 4। अब 2 इक्वेशन हैं। अब सबसे पहले हमने ये करना है कि इनके जो कोएफिशिएंट है ना, या x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट, इन दोनों को सेम करना है। तो अगर गौर करें, यहाँ पर 5y है और यहाँ पर 2y है, तो ये तो सेम नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है। तो अगर हम इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन सेम हो जाएगी। वेरिएबल कोएफिशिएंट x के और कोएफिशिएंट यानी कि पहली इक्वेशन की कोएफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो देखें कैसे। और यहाँ पर देखें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेप 1 हमें करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। जो ये इक्वेशन 2 है ये वाली, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो उससे क्या होगा वो देखें। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, 5 है, 2x + 5y इज़ इक्वल टू -1। और यहाँ पर 2x - 4y कैसे बनाया, देखें x - 4y इज़ इक्वल टू 8 कैसे है। इस इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करवाया है, क्योंकि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये बनेगा। देखें कैसे। अब मैं यहाँ रफ पर करता हूँ तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर था x - 2y इज़ इक्वल टू 4 था। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा 2x, फिर जब 2 - 2y से मल्टीप्लाई होगा तो -4y इक्वल का इक्वल, और जब ये 2 4 से होगा तो 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x - 4y इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखें 2x - 4y इज़ इक्वल टू 8 बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये इस तरीके से बना है। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है सेम हो गए हैं, तो इसको काट दें। लेकिन कटेंगे क्या, माइनस करवाने से। तो अब इसको माइनस करवाएंगे, आपको पता है माइनस करवाने से जो इसके साइन है चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कटवा देता हूँ ये दोनों कैंसिल। तो बाकी क्या बचा, बाकी बाद बचा 5y और 4y। लेकिन गौर करें यहाँ पर जो माइनस के 4y है, जब यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और जब प्लस बनेगा मैं यहाँ पर प्लस लिख, अब ये पहले से माइनस था लेकिन इसके साथ और माइनस हुआ है तो ये प्लस बन जाएगा। तो माइनस क्योंकि प्लस होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4y के साथ प्लस लगा देंगे। तो 5y और 4y ये बन जाएंगे 9y। यहाँ पर देखें 9y बन गया। और यहाँ 8 था ना प्लस का, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा था। -8 -1 -9, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9y - 9। फिर इसके बाद क्या होगा, हमने 9 की वैल्यू निकालनी है तो y को यहाँ 9 को यहाँ ले जाए। जब 9 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगी -9/9। तो जब ये कटेंगे तो आंसर आएगा -1। तो इस तरीके से आपके पास -1y का आ जाएगा। और इसी -1y को हम इक्वेशन 2 में पुट करवाएंगे। यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूट y इज़ इक्वल टू 1 माइनस इज़ इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में y है वहाँ -2 पुट करवाएं। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 2 ये थी ना, x - 2y इज़ इक्वल टू 4। अब जहाँ y था वहाँ -1 लगाया तो x का x वैसे रहेगा, लेकिन ये 2 माइनस का और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2 बन जाएंगे, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस होकर जाके, तो जब 4 - 2 होगा तो 2 ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो सब सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा, वो आपका मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका सोल्यूशन सेट, क्योंकि
हम x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, तो इसलिए आपका सोल्यूशन सेट बनेगा 2 - 1। तो इसमें एब्सिसा 2 है और -1 कोऑर्डिनेट है या फिर y कोऑर्डिनेट है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ होगा। देख लें फिर से दोबारा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 की तरफ। जी तो अब देखें हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ तो आप पढ़ लें। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इक्वेशन 1 हमारे पास है x - y x + y = 2 और x - y = 0। तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी हैं, x + y = 2 और x - y = 0। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो दोनों y जो है ना कट सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो हम x के साथ कुछ नहीं करेंगे, y को ही काट देंगे। तो अगर यहाँ से हम देखें ये y और ये y कैंसिल, तो यहाँ से x और x बचा, तो x और x 2x, y 0 हो गया और 2 जब 0 से प्लस होगा तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास बनेगा 2x = 2। और हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ रखें, 2 को यहाँ ले जाएँ तो ये 2/2 आ जाएगा। जब ये कटेंगे तो ये आ जाएगा x = 1। तो यहाँ पर देखें ये उन्होंने मान दिया आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी x = 1 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा y का। तो देखें कैसे। अब हमारे पास इक्वेशन जो 1 है वो ये है x + y = 2। हमारे पास x है बड़ा 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 लिखें। ये x है, यहाँ 1 लिख रहा हूँ, प्लस y = 2। अब हम क्या करेंगे, जो 1 है यहाँ चला जाएगा, तो y = 2 - 1, तो 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा 1, 1। x भी 1 y भी 1, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं रेज कर दूँ तो x भी 1 था, y भी 1 था, तो आपके पास इक्वेशन सोल्यूशन सेट आ गया 1, 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की तरफ। जी बताओ आ गया हमें क्वेश्चन 3 की तरफ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये 2x + 3y था और ये x + 5y = 5 है। अब गौर करें तो यहाँ पर x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट x वाला और इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट x वाला सेम हो जाए। तो इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगी। इक्वेशन ये थी ना, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इक्वेशन थी x + 5y = 5। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो जब 2 से x मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस, और वही 2 जब 5y से होगा तो 10y जब 5 से होगा तो 10। तो ये बन जाएगा 2x + 10y = 10। यहाँ पर देखें 2x + 10y = 10। हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 को माइनस करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश करें, हमने कटवाना है तो माइनस करवाएंगे, वरना प्लस करते। पिछले क्वेश्चन में प्लस किया क्योंकि वो पहले से ही कट रहे थे। यहाँ पर देखें सारे साइन सेम है। अगर सारे साइन सेम हो तो आप माइनस करवाया करें। तो इसके साथ कुछ नहीं है, माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है, माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये कट जाएंगे, 0x आ जाएगा। 10x में से -3x करेंगे तो 7x आएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो अब क्या होगा, ये वाला 7 इधर चला जाएगा, तो ये y से 7/7 आ जाएगा। तो फिर ये कट जाएंगे 1। देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास 7y = 7। y की वैल्यू निकालनी है तो y = 7/7 कट गया तो 1 आंसर आया। तो इस तरीके से हमारे पास y 1 आ जाएगा। अभी इसी y 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x आ जाएगा। देखें कैसे। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, सॉल्व किया वो मैं लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 जो थी 2 थी, सॉरी। अब इसको इक्वेशन 2 आपकी मर्ज़ी है, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने 2 में किया, 1 में करके देखते हैं, फिर भी आंसर सेम है। देखें कैसे। 1 थी 2x + 3y = 3, ये साथ में ट्रेस कर दें। तो ये थी ना इक्वेशन। अब हम इसमें पुट करते हैं अपना y और कलर चेंज कर देते हैं। y हमारे पास 1 है तो जहाँ y है 1 लिखें। 2x + 3y की जगह 1 = 3। ठीक है, अब देखें 2x + 3 × 1 = 3 = 3। फिर उसके बाद 2x = 3 - 3 कट गया तो x = 0। x क्या आएगा, 0 के इक्वल टू। देखें सेम है, आप जिस में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। तो हमने जब y को 1 पुट किया यहाँ पर और x 0 दिया तो ये 0 व 1 आ जाएगा, आपको पता है। तो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 व 1। 0 x होता है और 1 y होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पार्ट 4 क्वेश्चन 1 का। तो इसको हाईलाइट मैं कर रहा हूँ तो आप देख लें। देखिए यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दिए हैं दो, x - 4y = 4, 4x - y = 16।
तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पर y के साथ 4 है और यहाँ पर x के साथ 4 है, तो ये सेम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में ताकि x और x दोनों सेम हो जाएं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इक्वेशन 1 में लिखता हूँ, देखें इक्वेशन 1 है x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ अगर 4 मल्टीप्लाई करवाएं बोथ साइड में तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये x से 4 मल्टीप्लाई करवाएं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4, जब 4y से होगा तो माइनस 16y और यहाँ पर 4 4 ज़ा 16। तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 3 जो कि न्यू फॉर्म है इक्वेशन 1 की। तो अभी इस इक्वेशन को और इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करेंगे ताकि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ सके। तो यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन दोनों आपको नज़र आ रही होंगी। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन साइन दोनों को सेम है तो माइनस करवाएंगे, जब माइनस होगा तो साइन डिफरेंट हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा और ये कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 0x आ जाएगा और 16 प्लस 1y 15y, लेकिन माइनस के 15y क्योंकि बड़ी चीज़ वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस के 15y आएगा। यहाँ पर देखें माइनस 15y और उसके बाद 16 माइनस 16, ये दोनों डिफरेंट साइन है, देखें प्लस 16 और माइनस 16, इसका आंसर हमेशा 0 आता है तो इसलिए ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एंड में हमारे पास आंसर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस 15y इज़ इक्वल टू 0। तो साफ ज़रा y का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी y 0 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आप जिसमें भी कर दें, 1 में भी कर दें, 2 में भी कर दें, मैंने आपको अभी करवाया है तो हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी वो देखें, इक्वेशन 1 थी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4। जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 लगाएं क्योंकि y हमारे पास 0 है। तो x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 4। तो ये चीज़ पूरी जो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो यहाँ x बचेगा, तो x इज़ इक्वल टू 4। तो जब y को हमने 0 दिया, x ने हमें 4 दिया, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखें ये बनेंगे कि x 4,0, यहाँ पर देख लें ये हमारे पास आंसर है 4,0, ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 आ गया है जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लें। तो ये हाईलाइट कर रहे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो आप गौर करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर गौर करें ना, यहाँ पर आपको नज़र आएगा थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पर देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू y, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो गौर करें, यहाँ पर लिखा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे सर हम क्या करें, हम इक्वेशन 1 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं कि ये सेम बने। अब यहाँ पर गौर करें ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों डिफरेंट है, ये इसी का कोई भी इनके जो कोएफिशिएंट सेम नहीं हो सकते, ना y सेम हो सकता है ना x सेम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि 1 मल्टीप्लाई 3, एंड देखें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वेशन 2 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो देखें गौर करें, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। उससे क्या होगा, देखें ये इक्वेशन 1 है ना, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 2 के साथ 3 होगा तो 6x आ जाएगा। और उसी तरीके से जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब ये 3 2 से होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों एक्सेस के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो उसी तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकेंगे और हमारे पास y आ जाएगा। तो देखें कैसे, सबसे पहले जब हम इस इक्वेशन में, मैं फिर से रेज कर रहा हूँ, जब हम इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6x, जब 3 से 3 होगा तो 9y, जब 3 से 6 होगा तो 18। यहाँ पर देखें 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन कैसे बन गया। अब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवाना है 2, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 2 होगा तो 6, ये 6 आ गया। फिर इस 5 से 2 होगा तो 10, ये 10 आ गया। फिर इस 0 से जब 2 होगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि इस कोई भी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 आती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इक्वेशन बनाई कैसे हैं, ठीक है। नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन इस वीडियो को पीछे करें, रिवाइंड करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अब आपने ये गौर करना है कि अगर आप गौर करें तो ये दोनों x हमारे पास सेम इनके साइन है,
6x और इसके दोनों प्लस के हैं, तो ये अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 12x आ जाएगा। तो एलिमिनेट तो नहीं होगा, तो एलिमिनेट करने के लिए हम इसके साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो साइन डिफरेंट हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, और ये तो वैसे भी माइनस, 0 वैसे माइनस होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो ये और ये दोनों कैंसिल, 0x आ जाएगा। फिर 9y और -10y दोनों प्लस होंगे तो -19y आ जाएगा। तो 18 0 से होगा तो 18 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 19y इज़ इक्वल टू 18। अब 19 को वहाँ ले जाएं, लेकिन ये माइनस का 19 है, तो y इज़ इक्वल टू -19/18। ये आपके पास आ गया है y। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन समझ आया होगा। अब इसी y को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करवाएंगे तो x आ जाएगा। तो हम 1 में पुट करवाते हैं, तो देखें कैसे। अब जब ये 1 में पुट होगा ना तो किस तरह से होगा, यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 ये थी 2x - 3। मैं इसको अब करता हूँ, ज़रा आप देखें, मैं अगले पेज पर करता हूँ। तो देखें 2x तो वैसे सेम लिख देंगे हम, तो यहाँ पर 2x तो सेम आ जाएगा। जब ये 3 जो है ना 3, ये वाला 3 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 54/19। तो 54/19 इज़ इक्वल टू 6। अब इसको हम उधर ले जाते हैं, मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ नीचे वाले को। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ 54/19 को, तो ये बनेगा 2x इज़ इक्वल टू 6 - 54/19, क्योंकि उधर जाएगा तो साइन डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, इधर तक समझ आ गई। अब हम 2x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगाएं और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 19 का डबल 6 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 1 को डिवाइड करके 19 आएगा। 19 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा आंसर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 114 माइनस 19 को 19 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 54 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 2x इज़ इक्वल टू 114 में से 54 माइनस करवाएं तो आंसर क्या आएगा 60। तो यहाँ पर एक और पेज ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा 2x इज़ इक्वल टू 60/19। अब ये 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू 60/19 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 2 30 60। तो x आ जाएगा हमारे पास 30/19। तो यहाँ पर देखते हैं ये आंसर है या नहीं हमारा 30/19। तो देखें ये आप नज़र आ गया होगा 30/19। ये देखें यहाँ पर 30/19। तो जब हमने y को -18/19 पुट किया तो x ने आंसर दिया 30/19। तो थोड़ा सा लंबा स्टेप था, तो दोबारा वीडियो को देखें समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 30/19 और -18/19। आई होप समझ आया होगा, नहीं है तो दोबारा देखें इस वीडियो को। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो बहुत ईजी है। जी भी तुम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो है 3x - 4y इज़ इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 है 5x + y इज़ इक्वल टू 27। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने कौन सी इक्वेशन को, उनके एक्सेस को और y को सेम करना है। तो अब देखें यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ, हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 4y और यहाँ पर अकेला y है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये 4y बन जाएगा, तो इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो देखें ना, यहाँ पर अगर लिखा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ इक्वेशन सेकंड 5x + y इज़ इक्वल टू 27। अब हमने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब 4 25 से होगा तो 20x आ जाएगा, फिर 4y से होगा तो 4y आ जाएगा, और जब 27 से 4 होगा तो 8 और 10 108 आ जाएगा। आई होप तो ये बात बन जाएगी 20x + 4y इज़ इक्वल टू 108। तो यहाँ पर देखें 20x + 4y इज़ इक्वल टू 108। आई होप समझ आया होगा। इस तरीके से करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर लिखा 4y और इनके साइन डिफरेंट हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है माइनस करवाने की, हम प्लस ही करवाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस उन्होंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। ये देखें प्लस, अब साइन चेंज नहीं करेंगे, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, बस अब कटवा दें जो कटता है। 4y से 4y कैंसिल, 0y आ जाएगा। 3x और 20x 23x और 7 108 115। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 20x को वहाँ ले जाएं तो ये बनेगा x इज़ इक्वल टू 1015/23। तो ये कटता है, जब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1015 आता है। देखें
अगर हम 23 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 और 11 तो 115। तो इसका मतलब हमारे पास ये 20 कटता है, तो ये कटेगा 23 1 23, 23 5 1 0 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फाइनली x इज़ इक्वल टू 5। तो ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 5। अब इसी x इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y आ जाएगा। देखें कैसे, अब हमारे पास इक्वेशन 2 नज़र आ रही होगी, मैं रेस कर रहा हूँ। ये देखें इक्वेशन 2 ये है 5x प्लस वाई इज़ इक्वल 27। अब इसी को हम इसी इक्वेशन में हम x पुट करवाएंगे 5। तो देखें 5x की जगह जब यहाँ x था वहाँ 5 लिख दिया, तो 5 × 5 प्लस वाई इज़ इक्वल 27। अब जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, y का y आ जाएगा और 27 का 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y निकालना है तो 25 को यहाँ ले जाएं तो 25 उससे क्या होगा, तो 27 वैसे रहेगा। जब ये 25 27 के पास आएगा, देख मैं रेस कर रहा हूँ, अब ये 25 27 के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -25, तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखें y ने 2 दिया, x 5 था, ये लिखा हुआ x 5 और कोऑर्डिनेट बनेंगे 5, 2 क्योंकि x पहले y बाद में, जैसे कि आप जानते हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व है 5, 2 क्योंकि x पहले y बाद में, एब्सिसा 5 और ऑर्डिनेट 2, xy कोऑर्डिनेट 5 2। तो ये आपका क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो गए हैं और ये आपके आंसर की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है या आंसर पता नहीं लगा तो ये तमाम के तमाम आंसर की मैंने ऐड कर दी है, ये क्वेश्चन 1 की, 2 की, 3 4 5 एंड 6। तो ये तमाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं, ये x कोऑर्डिनेट हैं, ये y कोऑर्डिनेट हैं और दोनों xy कोऑर्डिनेट हैं। क्लियर। अब एंड में जैसा कि आप जानते हैं, थैंक यू सो मच।